हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आज तो अच्छा खासा प्रॉफिट करा होगा आप लोगों ने। अगर आज भी नहीं हुआ है तो थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दो गाइस, ठीक है। क्योंकि आज भी अगर नहीं हुआ तो फिर आपको अभी अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या हो सकता है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट जब नीचे तक आया था, ठीक है, 51,000 की लेवल टच करके वापस ही इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनाई। सबको लगा और मुझे भी इवन लगा कि मार्केट अब यहाँ से बुलिशनेस आ गई मार्केट में, ठीक है। 50 to 600 का लेवल तो पता ही था कि आना है, तो उसको टच भी किया। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ तक तो जाना चाहिए, 5700 62 800 तक इसको जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तक ये गया नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे जो इसका ये जो ढाई बना था इस कैंडल का, यहीं से वापस रिवर्स मार गया 52 600 से, ठीक है। यहीं से रिवर्स मार गया। बट अब कल क्या होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अब वापस वीक हो गया है, ठीक है। अब देखो, ये तो 110% गारंटी है कि ये जो तुम्हारा 51,000 का लेवल है, ये टच तो होगा ही होगा हर हालत में। ये तो आप मान के चलो, टच तो होना ही होना है, ठीक है। 51,000 का लेवल टच होगा। अगर कल ये 51,000 का लेवल ब्रीच होता है तो अपने को 50,000 के और 50 कौन सा लेवल है, 50,400 के लेवल भी मिल सकता है अपने को देखने, ठीक है। 50,400 और अगर ये भी टूटता है तो अपने को फिर मिल सकता है 50,000 का लेवल, 50,000 और ये 50,000 और ये उसका भी टूटता है तो 49,658, इसके भी लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। खैर वो तो बात की बात है। लेकिन कल जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये 51,000 के लेवल छू देगा, या मेरे हिसाब से 51,000 पे आएगा। उसके बाद इसको रीटेस्ट लेना चाहिए, जो कि लेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि यहीं से बाइंग आई थी। यहाँ पे कई सारे, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कई सारे वो बैठे हुए हैं अपने पुट राइटर्स, ठीक है, कॉल राइटर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कॉल बाय कर रखी है, ठीक है। उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस। अब यहाँ से मुझे लगता है बेस्ड ऑन अ प्राइस एक्शन, अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है, इसके अंडर के ओपनिंग होती है, थोड़ी देर वेट करता है, अगर उसके बाद फिर ब्रेक करता है तो 51,000 के लेवल तक हम ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। छोटी सी ट्रेड होगी, ले सकते हैं, तब भी 20 30 40 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। अगर यहाँ से अगर मार्केट 40 पॉइंट तक मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा, एक पुल बैक लेगा बड़ा सा, ठीक है, जिससे जो जिन्होंने यहाँ पे कॉल ले रखी है उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या जिन्होंने यहाँ पे पुट ले रखी है उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जब मार्केट वापस अगर इसको प्राइस बेस्ड ऑन अ प्राइस एक्शन अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ तक के लेवल की प्लान करूंगा, ठीक है। 50,400 या 50,500 तक के लेवल का प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस थी लेकिन अब वापस बियरिशनेस आ गई मार्केट में, ठीक है। तो अब कुछ कह नहीं सकते। अब मुझे भी लग रहा था मार्केट अब बुलिशनेस की तरफ जा रहा है, लेकिन एकदम से जो ये पलटी मारी है भाई, ये बहुत बहुत गंदी पलटी मारी है। धोखा दे दिया एक टाइप से। इतना गर्लफ्रेंड दे देती है वो चलता है, लेकिन ये इसने जो धोखा दिया है वो बहुत गंदा धोखा दिया है। खैर जो भी अलग बात है वो तो। और प्राइस एक्शन भी आप देखोगे ना, जैसी मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा वेट किया, फिर नीचे आया, फिर एक पॉज कैंडल बनाई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर पुल बैक दिया, फिर नीचे आया। अब ऐसे ही अगर इसी ट्रेंड में मार्केट चलेगा ना, तो उसी ट्रेंड में हम ट्रेड करेंगे, कि उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। और मेरे हिसाब से कल 51,000 का लेवल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, छू ही देगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है। और कल गैप गैप डाउन हुआ, एक और चीज़ बोलता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, गैप डाउन होता है और अगर ये 51,000 के लेवल के आसपास भी होता है, ठीक है, तो चांसेस आर वेरी है कि ये यहाँ तक, ये अपना कौन सा लेवल है, 51,270 या 51,280 300 तक, 51,300 तक ये जाए, फिर यहाँ से वापस अपनी जो नेगेटिव सेंटीमेंट है, जो नीचे की तरफ मार्केट है, वो कंटिन्यू करे, ठीक है। तो कल का तो ये रहेगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी टोटली वीक है, ठीक है, टोटली वीक है। बैंक निफ्टी ने तो अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो भी निफ्टी ने
तोड़ दिया है, क्योंकि निफ्टी में भी स्ट्रेंथ मुझे दिखी ही नहीं कभी। बैंक निफ्टी तो चलो एक बार का ऊपर भी जा रहा था, निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं दिखी। यहाँ पे निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 24,570 का, 24,600 का, इसको भी अब ब्रीच कर दिया है। तो अब हमें 24,200, 24,100 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। कि बहुत बियरिश कैंडल है, मेरे हिसाब से वन वे मार्केट जा सकता है 24,200, 24,100 तक जा सकता है, और चांसेस आर वेरी हाई कि 24,000 तक भी जाए, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है। लेकिन यहाँ पे 24,000 तक भी पहुँचने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस होंगे इस जोन में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा तो ब्रीच होना मुझे नहीं लगता इतना आसान है। यहाँ से एक बार को ऊपर जाएगा मार्केट। उसके बाद निफ्टी में हम क्या कल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, जैसा निफ्टी का आज चार्ट पैटर्न रहा है, जैसा निफ्टी का आज प्राइस एक्शन रहा है, सेम वैसा ही बैंक निफ्टी का भी था। फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पॉज कैंडल बनाई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया पुल बैक लेने, फिर नीचे आया। तो अब चांसेस आर वेरी है कि ये कल यहाँ तक भी चला ही जाए। 24,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, 300 तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मार्केट अपना बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। और आप अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप ट्रेड करो ना, तो सारे जो बैंक निफ्टी कर रहे हो या निफ्टी कर रहे हो, बैंक निफ्टी मैं करता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी का ही बताऊंगा। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके जो कंपोनेंट्स है, जैसे एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी, जो मेन मेन कंपोनेंट्स है, कभी साथ में चार्ट देखते चलो, ठीक है। इससे क्या होता है कि अपने को कॉन्फिडेंस सा मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी ना, तो बैंक निफ्टी वैसे ही चलेगा। आपको ट्रैप जानने में, और मतलब जो फेक बाइंग और फेक सेलिंग होती है, या कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप मोमेंटम में ही फंस जाते हो, फिर एकदम से मार्केट एक बड़ी सी विग बना देता है या रिजेक्शन ले लेता है, तो उसमें आपके फंसने के चांसेस कम रहते हैं। हर जगह हाथ मत मारो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लेवल होती हैं उनको बस मार्क करो और उसी हिसाब से ट्रेड करो। मैं नहीं कह रहा कि तुरंत 1-2 मिनट में निकाल लो, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाए निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निकाल लेना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूँ ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये लेवल ड्रॉ कर ली, ठीक है। कौन सी लेवल है, 51,650 की लेवल है, ठीक है, मतलब 51,600 के ऊपर की लेवल है। मैंने सोच के रखा था कि जैसी मार्केट यहाँ पे नीचे गया है, अब यहाँ से मुझे 51,000 का लेवल मिलेगा। मैंने पुट ले लिया 51,000 पे, एग्जैक्ट 51,000 पे बेच दिया। फिर मुझे लग रहा था कि अब यहाँ से मार्केट हो सकता है रिट्रेसमेंट ले, फिर नीचे जाए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर गया। अब इसने अब क्या किया, ये वाली लेवल, जैसे ही इसने ये वाली लेवल क्रॉस की, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखा कि कैसे पुल बैक आ रहा है, कैसे रिट्रेसमेंट हो रहा है, उस हिसाब से मैंने ट्रेड ली और कॉल की ट्रेड बना ली। मेरा ये यहाँ तक का टारगेट था 52,000 तक का, मैंने एग्जैक्ट 52,000 पे बेच दी, ठीक है। अब इस दिन मैंने ट्रेड नहीं की थी, ठीक है, इस दिन मैंने ट्रेड शायद शायद मैंने एक स्कैल्प मारा था, तो इस दिन मैंने ट्रेड नहीं की थी। अब आज क्या हुआ, आज पूरा मैं कॉल की तरफ, पहले शुरुआत में जो फर्स्ट हाफ था, मैं कॉल की तरफ जाने का मेरा ज़्यादा मूड था। मैं आपको ट्रेड भी बताता हूँ, मैंने कहाँ ट्रेड ली थी, कैसे क्या ट्रेड किया था, ठीक है। मैं आपको सब दिखाता हूँ, देखो। मैंने आज 22 तारीख है ना, देखो, जैसी मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बड़ी बड़ी सी बनी, ठीक है, इसको क्रॉस करता है, मैं यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ यहाँ तक का। मैंने एज इफ जो मैं पोजिशनल ट्रेड्स बनाता हूँ कभी कभी, मैंने वही बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था मुझे, ठीक है। मैं चला गया था फिर अपना क्योंकि मेरा एग्जाम भी था ऑब्वियसली, तो मैंने स्टॉप लॉस वगैरह सब लगा लगा के रख दिया था, टारगेट वगैरह सब, ठीक है। तो 52,400 तक का मेरा टारगेट था, लेकिन 52,400 तक मार्केट गया ही नहीं। पहला टारगेट मेरा 52,300 था, 250 से ही इसने बाउंस बैक मार दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसी अब प्राइस एक्शन भी देखो, अब मार्केट 1 2 3 4 चार चार कैंडल यहाँ पे रुका पड़ा है, ठीक है। तो मार्केट में अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है बाइंग में कि वो ऊपर चला जाएगा, तो अब वो नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। अब तुरंत मुझे पता चल गया था कि हो सकता है अब यहाँ पे सेलिंग का पूरा सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था बाद में। तो जैसी नोटिफिकेशन आ गया, मैंने देखा ओ ये तो सेल हो गई है। उसके बाद मैंने इस कैंडल पे, क्योंकि मुझे इस कैंडल पे बनाना था, लेकिन मैंने इस कैंडल पे तुरंत सेलिंग की पुट लिया, मैंने इसको नीचे किया, और जैसे ही पॉज कैंडल बनी थी ना,
मुझे पता चल गया था भाई मार्केट को जाना है नीचे। मेरा यहाँ तक का टारगेट था, लेकिन यहाँ तक मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी इसको तोड़ने में। ठीक है, तो मुझे अब ये एक्सपीरियंस आएगा, मुझे पता ही चल गया था कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाना है किसी भी हालत में। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्रॉस किया, मुझे पता चल गया था भाई, मैंने उसी समय बेच दिया, यहाँ पे यहाँ तक बेच दिया होगा। अच्छा खासा मोमेंटम अपने को मिल गया, अच्छे खासे पॉइंट मिल गए। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरी एक ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, मेरा लॉस भी कवर हो गया, मुझे अच्छा खासा डिजायर्ड प्रॉफिट भी मिल गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ऐसा पूरा पैटर्न रहता है। ठीक है, तो जैसा प्राइस एक्शन रहेगा उस हिसाब से काम करोगे तो आपके लिए भी फायदा रहेगा। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग इतना हुआ नहीं है। लोग बोलते हैं हाँ 90% ट्रेडर लॉस में, 93% ट्रेडर लॉस में, उसका आंकड़ा अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा दिया गया है और हर चीज़ें बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है कि लोग ज़्यादा पैसा ला रहे हैं, उधार मांग मांग के ला रहे हैं, और लॉस हो रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस मोटिव से ये जो रूल्स लाए वो इसलिए लाए, जो जिनके पास कम कैपिटल है वो इसमें मत आए, वो इन्वेस्टिंग की तरफ जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो आगे देखने को अपने को मिल ही जाएगा 20 नवंबर के बाद। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अब ऐसा है कि जो 93% का जो वो आया था ट्रेडर्स की लॉस में, ठीक है, उनका आया था इसलिए क्योंकि वो कुछ भी गैमलिंग ही कर रहे थे। ठीक है, अब एक्सपायरी भी नहीं है, अब तो हफ्ते में एक ही एक्सपायरी हुआ करेगी। मुझे लगता है ये आंकड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि लोग हैं जो सच में प्रॉफिट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। आप रोज ट्रेड करोगे तो रोज आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते हो। आप 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, 5 दिन करो, 6 दिन करो, 7 दिन करो। ठीक है, उसमें प्रॉफिट हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। 7 दिन करो, 8 दिन करो, जो अच्छे से लेवल आप जब आपको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल श्योर हो गए, तभी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी है, और ट्रेड जाती भी है पॉजिटिव में। ठीक है, ऐसा नहीं है, ट्रेड अपनी पॉजिटिव में भी जाती है। तो ये वीडियो यहाँ पे चलो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। आपके लिए डेली कंटेंट ऐसा मैं आता रहूंगा, बीच बीच में नहीं रहता था क्योंकि एग्जाम है। एग्जाम आज खत्म हो चुके हैं, कल से तुम्हारा भाई ट्रेड करेगा अच्छे से। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और अगर मेरा एनालिसिस सही निकला तो मुझे प्लीज डीएम में करना, और जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है, या कमेंट कर देना तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो चल इसी के साथ मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।